नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली की राजनीति में अपना पदार्पण किया, एक तरीके से वो अवतरित हुए तो ये बोल करके कि मैं दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा। ये जो कांग्रेस वाले हैं ना, इन्होंने भ्रष्टाचार करके दिल्ली को बर्बाद कर दिया है, दिल्ली के भविष्य को खत्म कर दिया है, सरकारी कोष पर डाका इन्होंने डाला है और मैं इनको बाहर निकाल करके सत्ता में आऊंगा और सुशासन करूंगा, दिल्ली में भ्रष्टाचार को एकदम मूल से हटा दूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल के दिल में डे वन से चोर था और एक बंगला बने न्यारा का सपना लेकर के ये दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। इन्होंने दिल्ली वालों को झूठ बोल करके सुनहरे सपने दिखाए, पहले उनका वोट लूटा और उसके बाद कोविड काल में दिल्ली का जो सरकारी कोष है उस पर डाका डाला। और जब दिल्ली वाले अपनी सांसों को लेकर के रो रहे थे, उनकी सांसें उखड़ रही थी, उनके जीवन जा रहे थे, उस वक्त उनकी सांसों और उनके जीवन के ऊपर इन्होंने चढ़ करके अपने लिए इलीगल तरीके से, चुपके से, चोरी से एक शीश महल बनाया। और आज जब उस शीश महल की सच्चाई बाहर निकल रही है चुनाव के दौरान, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। ये कह रहे हैं कि कौन सी बड़ी बात हो गई अगर मैंने अपने लिए 50, 60, 70, 80 करोड़ रुपए का एक शीश महल बना दिया। मैं मुख्यमंत्री हूं, सरकारी बंगला है, वो बना दिया तो बना दिया, मेरा हक है, मैं तो उसमें रहूंगा। इतनी हाई तौबा क्यों मचाई है? तो मैं मिस्टर केजरीवाल को यह याद दिला देना चाहती हूं कि आप वही व्यक्ति हैं ना जिन्होंने बकायदा एफिडेविट साइन किया था और यह कहा था कि मैं ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा, कुछ नहीं लूंगा। मैं अपने नीले रंग की वैगनार में घूमूंगा, 1 या 2 कमरे के किसी भी छोटे से घर में रह लूंगा। मेरा उद्देश्य बंगले, गाड़ी, सिक्योरिटी नहीं है। मेरा उद्देश्य दिल्ली वालों की सेवा करना है। मैं दिल्ली वालों की सेवा करने के लिए आया हूं, उनका सेवक हूं। लेकिन आपने हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और की कहावत को चरितार्थ करके जो कुछ बोला था उसका उल्टा किया। आपने सिर्फ बंगला नहीं लिया, आपने अपने लिए शीश महल बनाया। 7 स्टार होटल से बड़ी और अच्छी और बेटर फैसिलिटीज हैं वहां पर। मुख्यमंत्री के घर में अगर 5-5 लाख रुपए के मिनी बार है और उसमें वीवीआईपी बढ़िया वाली शराबें रखी हुई है, इंपोर्टेड वाली और बाहर वाली, तो भाई दिल्ली वाले प्रश्न करेंगे ना। 90 लाख रुपए के यदि आप पर्दे लगाओगे तो प्रश्न किया जाएगा। 12-12, 13-13 करोड़ रुपए की यदि आपके यहां पाइपलाइन बिछेंगी तो प्रश्न होंगे आपके ऊपर। 70-80 लाख रुपए का आप कोई अवन लोगे तो प्रश्न होगा। 20 लाख रुपए का आपका टीवी का कंसोल बनेगा तो प्रश्न होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि आप दिल्ली की सत्ता में, राजनीति में यह बोल करके आए थे कि मैं आम आदमी पार्टी हूं, मैं झाड़ू लेकर के आया हूं और इस झाड़ू से मैं भ्रष्टाचार साफ करूंगा। मैं आम आदमी हूं, मैं आपके जैसा हूं। तो बताइए ना, कौन सा आम आदमी दिल्ली का, भारतवर्ष का 50, 60, 70, 80 करोड़ के शीश महल में रहता है? कौन सा रहता है, बता दीजिए आप। तो जब आपकी करनी और कथनी में फर्क है तो क्या आपसे प्रश्न ना किया जाए? क्या आपको कटघरे में ना खड़ा किया जाए? और यह पैसा आपका तो था नहीं, दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा था। दिल्ली वालों के लिए आपने बेड्स नहीं दिए कोविड काल में, यह बोल करके कि मेरे पास पैसा नहीं है, मोदी जी ऑक्सीजन दे दो, मेरे पास पैसा नहीं है। और पैसा जो था उससे आप अपने लिए घर बना रहे थे, इसीलिए पैसा खत्म हो गया था ना, क्योंकि आपने शीश महल में लगा दिया था। और अब जब आपकी पोल खुल रही है तो मिस्टर संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज को शीश महल के सामने कल भेज करके तमाशा खड़ा करवा दिया। बोलने लगे कि आइए हम शीश महल दिखाना चाहते हैं सबको, हम इसको पूरी मीडिया को अंदर लेकर के जाएंगे। अगर आपके मन में चोर नहीं था, आप पाक साफ थे, तो जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, वो अंदर रह रहे थे शीश महल में सुनीता केजरीवाल के साथ, और जब ये मुद्दा उठा था, मीडिया और सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा था, हेडलाइंस काट रहा था, उस समय आपने क्यों नहीं इनवाइट किया? उस समय संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने पूरी मीडिया को लेकर के ये क्यों नहीं कहा कि चलो भाई अंदर दूध का दूध, पानी का पानी करते, हम दिखाते हैं आपको शीश महल, देखो इसमें कुछ नहीं है? उस समय क्यों नहीं दिखाया? इसीलिए ना, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, 12 लाख की टोटो सीट दिख जाती ना आपके कमोड के ऊपर लगी हुई जो रिमोट से चलती है, आपके ये आलीशान अय्याशी वाली चीजें दिख जाती, वियतनाम का मार्बल दिख जाता, ढोल की पोल आपकी तब खुल जाती। तो इसलिए आपने उस समय नहीं दिखाया और इस समय भी आप नहीं दिखा रहे हो। अब तो दिख गया, चीजें बाहर निकल गई।
तो आप नौटंकी करने के लिए ये सारा नाटक कर रहे हो जिसको करने में आप एक्सपर्ट हो। और वो भी आप तब कर रहे हो कल जब आचार संहिता लग गई दिल्ली के अंदर। आचार संहिता में आपको मालूम है आप कुछ नहीं कर सकते हो, पहले दिखाते पीडब्ल्यूडी आपके पास ही तो था। और कल भी जब गए तो सीपीडब्ल्यूडी से चाबी लेकर के तो नहीं गए। अगर आपकी इच्छा होती दिखाने की तो सीपीडब्ल्यूडी से चाबी लेकर के जाते, खोलते, दिखाते। और इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी? पहले अंदर चले जाते और उसके बाद मीडिया को बोलते दरवाजे खुले आ जाओ। मतलब कुछ भी आप लोग करेंगे और आप उम्मीद करेंगे कि उसके बाद आपसे प्रश्न ना किया जाए, तो ऐसा नहीं होता है। और एक चीज और बता देना चाहती हूं मैं, लगातार इन लोगों ने एक झूठ बोल करके रखा हुआ, मोदी जी के पास 10 लाख का सूट है, मोदी जी के पास 10 लाख का सूट है, 10 लाख का सूट पहनते हैं मोदी जी। तो मैं आज उस सूट की सच्चाई भी आप लोगों को बता देती हूं। मोदी जी का जो 10 लाख का सूट था उसकी 3.5 करोड़ रुपए में नीलामी हुई। और उस नीलामी यानी ऑक्शन के पैसे को गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दे दिया गया। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जब भी कोई गिफ्ट मिलता है तो मोदी जी उसका ऑक्शन करवाते हैं और उसके बाद उस पैसे को गरीबों में दे देते हैं। तो 10 लाख का सूट 3.5 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया और गरीब बच्चियों के लिए उसको उनकी शिक्षा के लिए दे दिया गया। करेंगे मिस्टर अरविंद केजरीवाल ऐसा कुछ? करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो भटकाने के लिए, लटकाने के लिए इस प्रकार की बातें अगर ना की जाए तो ज्यादा अच्छा है। और देखिए, चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, मैं लगातार बोलती रही हूं, लेकिन यदि आप इस प्रकार से भ्रष्टाचार करोगे, जनता के साथ गलत करोगे, जनता को छलोगे, तो हर कोई प्रश्न करेगा। आपसे दिल्ली की जनता प्रश्न करेगी, आपसे मीडिया प्रश्न करेगी, आपसे भारतीय जनता पार्टी भी प्रश्न करेंगी और बाकी जो तमाम लोग हैं वो भी प्रश्न करेंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जो बोला उस पर वो एक दिन भी नहीं टिके। भ्रष्टाचार मुक्त की बात करी, आज भ्रष्टाचार युक्त हो गए हैं। गाड़ी बंगला नहीं लूंगा, आलिशान अय्याशी वाली जिंदगी नहीं जीऊंगा, सबसे ज्यादा आलिशान अय्याशी वाली जिंदगी वही जी रहे हैं। सिक्योरिटी नहीं लूंगा, दिल्ली की पुलिस तो छोड़ दीजिए, पंजाब की पुलिस भी इनकी सेवा में लगी हुई है। अब आप बताइए, मतलब इतना विरोधाभास है इनकी बातों में, तो क्या इनसे प्रश्न ना किए जाए? बिल्कुल किए जाने चाहिए भाई, और लगातार किए जाएंगे। और जब भी अरविंद केजरीवाल जी से प्रश्न किए जाते हैं तो केजरीवाल जी डराने धमकाने पर आ जाते हैं। ये भी अरविंद केजरीवाल करते हैं। पंजाब की पुलिस को भेज करके भी इन्होंने कहां कहां से लोगों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर तलक से एक यूट्यूबर को गिरफ्तार करवाने के लिए इन्होंने अपनी पुलिस भेज दी। सोचिए आप, वो तो गनीमत है कि दिल्ली के अंदर इनके पास पुलिस नहीं है, ये पूर्ण राज्य नहीं है, वरना तो ये न जाने क्या कर देते। किसी को भी बोलने की हिम्मत नहीं होती अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि जो बोलता उसके ऊपर झूठे सच्चे केस लगा देते। पर खैर, यह महत्वपूर्ण विषय था, आप लोगों के बीच में रखना था, तथ्यों के साथ मैंने रखा। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय